गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप डेली इस चैनल पे होंगे और अगर आपको मेरी वीडियोस और क्वेश्चन से हेल्प हो रही होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। अभी त्यौहार चल रहे हैं जैसे कि धनतेरस और दिवाली, बहुत सारी, तो इसके बीच में भी हमारा वीडियो कभी भी रुकेगा नहीं। हर दिन वीडियो वैसे ही होगा जैसे होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैगफ्लेशन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा, मतलब इसमें चार ऑप्शन आपको बताना है स्टैगफ्लेशन। देखिए स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, स्टैगफ्लेशन में जो इकोनॉमी, देखिए जो स्टैगफ्लेशन होता है, ठीक है, स्टैगफ्लेशन में इकोनॉमी आपका बहुत स्लो हो जाएगा। इकोनॉमी क्या हो जाएगा आपका? स्लो, बहुत स्लो हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि रिसेशन का स्थिति आ गया, ठीक है, वैसा ही स्थिति हो जाता है स्टैगफ्लेशन में। इकोनॉमी बहुत स्लो हो जाता है, इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो जाता है और आपके जो आपके आउटपुट होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। आउटपुट क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है, इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है, प्राइजेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्राइजेस, इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है, प्राइजेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, प्राइजेस बहुत हाई हो जाते हैं। और इसके अलावा क्या होगा कि जब प्राइस आपका हाई हो गया, ठीक है, इकोनॉमी काफ़ी स्लो हो गया, ठीक है, आउटपुट आपके कांस्टेंट है, और इसके अलावा क्या होगा जब इन्फ्लेशन आएगा प्राइसेस आपकी काफ़ी बढ़ेंगी, और इस सिचुएशन में क्या होता है, इकोनॉमी स्लो भी है, आउटपुट कांस्टेंट है, तो लोग यहाँ पे क्या होंगे? अनएम्प्लॉयड होंगे। क्या होंगे? अनएम्प्लॉयड होंगे, क्योंकि इस स्थिति में लोग ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब लोग ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? ऐसे ही जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो लेबर, जो एक्स्ट्रा लेबर, उन सबको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इकोनॉमी स्लो होने के कारण, देखिए इकोनॉमी स्लो है, आउटपुट आपकी कांस्टेंट है। जब इकोनॉमी में किसी भी इकोनॉमी में लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे। जब पैसा नहीं है तो वो डिमांड कैसे करेंगे? वो बहुत कम रिसोर्सेस में अपना काम चला रहे हैं, बहुत कम, बस जीने खाने भर चल जाए, बस बहुत कम रिसोर्सेस में अपना काम चला रहे हैं, डिमांड बहुत कम कर रहे हैं। जब वो डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि जो लेबर को हायर नहीं किया जाएगा, जो लेबर है उनको भी निकाल दिया जाएगा जॉब से, और जब लेबर को जॉब से निकाल दिया जाएगा तो क्या क्रिएट होगी? यहाँ पे बेरोजगारी आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन क्या है। स्टैगफ्लेशन आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल, मैंने स्टोरी टाइप में आपको बताई कि स्टैगफ्लेशन में इकोनॉमी काफ़ी स्लो हो जाता है, और जब इकोनॉमी स्लो हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा कि आउटपुट भी कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या होगी? प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। जब प्राइसेस बहुत तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? क्योंकि देखिए यहाँ पे इकोनॉमी काफ़ी स्लो है तो लोग डिमांड नहीं कर रहे, लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं, लोग ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे, ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है तो लोग क्या हो रहे हैं? अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, वो जॉबलेस है, ठीक है। और जो जॉबलेस है वो, और जो लेबर जिनके पास काम नहीं है वो और क्या डिमांड करेंगे? वो तो और भी डिमांड नहीं करेंगे, जितना बस किसी भी तरीके से अपना मतलब लाइफ को स्पेंड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब लोग ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या है कि अब पीरियड ऑफ इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस लेवल, प्राइसेस बढ़ती है, सही बात है। उसके बाद है हाई ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ये तो आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि जब इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो जीडीपी आपका बढ़ेगा कैसे?
इकोनॉमी स्लो होगी तो जीडीपी तो नहीं बढ़ेगा। जब इकोनॉमी स्लो होगी तो आपका रिसेशन का टाइम आ सकता है। उस समय बहुत सब कुछ स्लो चल रहा है, एकदम स्लो डाउन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जीडीपी आपकी तो घट जाना चाहिए, जीडीपी डिक्रीज होना चाहिए, तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग। अब पीरियड ऑफ ओवरऑल प्राइस राइजेस, ठीक है, ओवरऑल प्राइस राइज हुआ, लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी तो क्या एम्प्लॉयमेंट कहाँ से क्रिएट होगा, लोग डिमांड नहीं कर रहे तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। जब लोग डिमांड करेंगे, प्रोडक्शन होगा, तभी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ना ही डिमांड हो रहा है, ना ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे बोला गया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, मतलब कि ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज अ पीरियड ऑफ रैपिड इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइसेस, ठीक है, सही बात है कि जब भी स्टैग्नेशन आता है तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ती है विथ रिसेशन, सही बात है। ये आपका कैसा स्थिति है, स्टैग्नेशन आपका मंदी वाली स्थिति, रिसेशन वाली कंडीशन, यहाँ पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, आउटपुट कांस्टेंट है, लोग ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका सी वाला आंसर जो है वो आपका क्या है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। आप लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है कि कंजम्पशन फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, और टैक्स आपका 0.2y है, ठीक है, और टैक्स आपको गिवन, आपको निकाला है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला है 1 - c 1 - t। c का वैल्यू क्या होगा 0.8, 1 - t का वैल्यू क्या होगा 0.2। अब क्या करते हैं, एक में से 1 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.8। अब क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 1 - 0.64, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो 0.36, पॉइंट हटा दो 00, ठीक है, तो ये कितना आएगा सॉल्व करके 2.77। तो आंसर विल बी ए 2.77। तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जिसको मैंने एक सिंपल फॉर्मूला 1 - c 1 - t से सॉल्व किया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी एग्जाम में आता है, तो उसके अलावा क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। तो ये हमारा बहुत छोटा सा वीडियो था, फेस्टिवल के कारण मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे रीजंस के कारण, ठीक है, पर्सनल रीजंस के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ ज़्यादा लंबा। तो अभी हम लोग छोटा छोटा ही वीडियो करेंगे, पर हम लोग रेगुलर वीडियो करेंगे, एक भी दिन आपका मिस नहीं होगा, डेली वीडियो आएगा ही, ठीक है। तो मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, तो आप उससे भी देखा करिए, उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। और अब हम लोग मिलेंगे लेकिन